फाइटर जेट उड़ा दिया। हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। नेवल शिप तबाह कर दिया। मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिया। हथियारों की फैक्ट्री उड़ा दी। विद्रोहियों के ठिकानों को मटिया मेट कर दिया। लेकिन अभी तो ये इजरायल की शुरुआत है। सीरिया में हो रहे इजरायल के ये हमले अभी तो अंगड़ाई हैं। नेतन्याहू की सीरिया में अभी असली लड़ाई पूरी की पूरी बाकी है। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर गाजा और लेबनान की ऐसी तस्वीरें देखने के आप आदी हो चुके होंगे, लेकिन अब ऐसी ही तस्वीरें सीरिया से आने लगी हैं। इजरायल सीरिया में झंडा गाड़ चुका है। असद सरकार के पतन के बाद इजरायल सीरिया में बहुत आसानी से घुस गया, लेकिन अब निकलेगा कब, इसकी जानकारी किसी को नहीं है, क्योंकि इजरायल ने साफ कह दिया है कि 1967 के नक्शे को माना जाएगा। कौन सा है वो नक्शा, ये भी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले देखिए इजरायल के हाहाकारी हमलों को। दमिश्क के पास भयंकर इजरायली हमले। सीरिया में 350 इजरायली एयर स्ट्राइक। 1967 के नक्शे के आधार पर इजरायली कार्रवाई। कुनेत्रा, नवा और दारा में हवाई हमले। इजरायल के इस नए ऑपरेशन का पूरा फोकस अभी सीरिया के 3 इलाकों में सबसे ज्यादा है, जिनमें कुनेत्रा, नवा और दारा है। लेकिन इजरायल लगातार अपने हमलों का दायरा बढ़ा रहा है। बशर अल असद शासन के पतन के बाद जब इजरायली सेना ने अल्फा लाइन को पार करते हुए सीरिया के हिस्से वाले बफर जोन और माउंट हरमोन पर कब्जा कर लिया था, इजरायल ने उस समय इसे अस्थायी उपाय कहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि इजरायली सेना सीरिया में लंबे समय तक बने रहने की योजना बना रही है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने शुक्रवार को कहा कि सेना को आने वाले सर्दियों के महीनों के दौरान सीरियाई हिस्से में माउंट हरमोन की चोटी पर बने रहने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। חמינאי, מנהיג איראן, האשים היום את ישראל בכך שהיא הביאה לנפילת אסד בסוריה. כדאי שיאשים את עצמו על כך שלקח מאות מיליארדי דולרים מכספו של העם האיראני והשקיע אותם בסוריה, בלבנון ובעזה כדי לבנות את זרועות התמנון שהוא עומד בראשם ולנסות להכריע את מדינת ישראל. सीरिया में 350 एयर स्ट्राइक। नेतन्याहू के जेट्स ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। चुन चुन कर सीरिया से हथियारों को खत्म किया जा रहा है। जिन फाइटर जेट के जरिए सीरिया किसी से नहीं डरने का दम भरता था, देखिए इजरायल ने सीरिया के उन फाइटर्स की क्या हालत कर दी है। नेतन्याहू की आईडीएफ ने पहले एक एक कर फाइटर जेट्स को तबाह किया, फिर सीरिया के हेलीकॉप्टर्स को उड़ाया और फिर बारी आई लटाकिया बंदरगाह की। इजरायल ने नेवल शिप और लटाकिया पोर्ट को भी तबाह कर दिया। यही नहीं, पलटवार की हर संभावना को खत्म करने के लिए इजरायल ने सीरिया के हथियार गोदाम को भी उड़ा डाला। इजरायल ने बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के कुछ ही घंटों बाद गोलान हाइट्स के बफर जोन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से इजरायली सेना ने सीरिया के अंदर सैन्य ठिकानों और हथियार भंडारों पर 350 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। इसमें रासायनिक हथियार भंडार से लेकर हवाई सुरक्षा और नौसेना तक सब कुछ निशाना बनाया गया है। क्या 5 टुकड़ों में बंट जाएगा सीरिया? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन सीरिया के हालात को देखते हुए यह संभव लगने लगा है।
इस सवाल का जवाब जानने के लिए अभी आपको सीरिया की स्थिति देखनी होगी। सीरिया में एक जुलानी का दमिश्क पर कब्जा है, लेकिन सीरिया में हजारों जुलानी मौजूद हैं जिनका सपना बशर के तख्त पर कब्जा करने का है, और इसके लिए हर रोज हर घंटे सीरिया में खून बह रहा है। सीरिया के माउंट हार्मोन से मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दे रहे इजरायल की रेंज में पूरा सीरिया आ चुका है। इजरायल डिफेंस फोर्स बिना किसी परेशानी के दुश्मन के अड्डे पर कहर बनकर टूट रही है। सीरिया के नक्शे पर इजरायल की मौजूदगी कितनी है, उसकी मार कितनी भयानक है, इसे समझिए। 14 दिसंबर के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से हल्के हरे रंग में सीरिया के नक्शे पर देख रहे इस सबसे बड़े हिस्से पर कमांडर जुलानी और टेरर ग्रुप हयात अल तहरीर का कब्जा है। 9 दिसंबर तक इस हिस्से पर बशर अल असद की हुकूमत चल रही थी। पीले रंग में घिरा इलाका वो है जहां कुर्द लड़ाकों का दबदबा है। कुर्दों की सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यहां कब्जा जमाए हुए है। फिरोजी रंग में देख रहे इलाके पर तुर्की के समर्थक सीरियन फोर्स ने कब्जा जमा रखा है। हल्के नीले रंग में देख रहे इस छोटे से हिस्से में गोलान हाइट्स पर इजरायल का बरसों से कब्जा है। वहीं गाढ़े नीले रंग में देख रहे इलाके को इजरायल ने 10 दिसंबर को कब्जे में लिया है। सीरिया के हालात पहले की तरह ही हैं। फर्क बस ये आया है कि दमिश्क में बशर की जगह अब कमांडर जुलानी की बादशाहत है। इजरायल के भीषण हमले के बीच कमांडर जुलानी ने सीरिया में गोलीबारी कर जश्न मनाने से अपने लड़ाकों को रोका है। हालांकि जुलानी को अंदाजा नहीं है कि नेतन्याहू का अगला टारगेट क्या है। 1967 के नक्शे को ही मानेंगे।